हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। ये है हमारा व्लॉग नंबर 1। इस व्लॉग में हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। ऑल्सो आज हम डिस्कस करेंगे कि वाई गोल्ड इज फॉलिंग। ऑल्सो हमें गोल्ड अभी बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बोथ वी विल डिस्कस। ऑल्सो हम इस वीक के हमारे स्टार्टिंग के कुछ ट्रेड है वो डिस्कस करेंगे। लेट्स सी हाउ इट वेंट्स। अभी मैं निकलने वाला हूँ मूवी के लिए, जाते मुझे मेरे फ्रेंड को पिक करना है। लेट्स सी हाउ इट गोस। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। गाइस, वी हैव रीच्ड टू द मॉल। अभी मूवी चालू होने में टाइम है, तो हम अभी करंटली बैठे हैं लॉन्च में। सकते हो आज लॉन्च खाली है पूरा का पूरा। क्या ऐसी रहती है मूवी। मिलते हैं आपसे इंटरवल में। सो गाइस, वी हैव रीच्ड टू द थिएटर। अभी मूवी डिले हो चुकी है। अभी तो बस एड्स चल रही है। बोर हो रहे हैं थोड़े बहुत। लेट्स सी कब चालू होती है मूवी। फाइनल गाइस स्टार्ट हो चुका है। का इंटरवल हो चुका है एंड अभी तक तो बढ़िया है मूवी। वायलेंस बहुत ज़्यादा है और घर की याद नहीं आ रही। घर की याद नहीं आ रही जस्ती को, पता नहीं क्यों। देखते हैं, अभी इंटरवल हुआ है। अभी मिलते हैं लाइक ख़त्म होने के बाद मूवी, है ना। लेट्स सी, देखते हैं। वैसे तो पूरा थिएटर खाली है। लेट्स सी, बहुत 2 सेकंड डाउन करता हूँ मैं। बहुत कम लोग हैं आज थिएटर में। पूरा का पूरा घूम रहे हैं हम तो। मस्त एकदम। लेट्स सी। ऑल्सो आपको रिक्लाइनर के बारे में दिखाऊं। यहाँ पर एक बटन है। ये बटन दबाने से लाइक स्टाफ आता है जो अपन को कुछ खाने के लिए चाहिए तो वो ऑर्डर करके देते हैं। लाइक ऑर्डर करना रहता है, वो ला के देते हैं। यहाँ पर और एक बटन है जिससे ऐसे करने पे पैर ऊपर होते हैं और हम पीछे जाते हैं। ऑल्सो ये फिर से पीछे की साइड दबाने पे हम पीछे आ जाते हैं, फिर से बैठ जाते हैं। यहाँ पर मेन्यू भी दिया हुआ है उन्होंने। पानी की बोतल वगैरह भी दी थी। यहाँ पर वेट क्या कहते हैं, रिफ्रेशिंग वेट वाइप दिए थे। मेन्यू है यहाँ पर जो कि बहुत महंगा है। जब खाने में रुचि बूस्ट नाउ इन अ कूल मिल्क शेक। मैं किधर खड़ी रहूं? बहुत बड़ा मेन्यू है। हमने तो ऐसा सच कुछ लिया नहीं, ड्रिंक्स लिए थे और थोड़ा सा खाने के लिए लिया था। वैसे वैसे इंटरवल के बाद कैसी रहती है मूवी आपको बताते हैं। So movie is finally over. We are in parking. So अभी हम निकलने वाले हैं। मूवी बढ़िया थी, बहुत बड़ी थी। और इशू ये था कि थिएटर बहुत ठंडा था, हमें बहुत ठंडी लग रही थी। और उधर ब्लैंकेट है, हम भूल गए, हमें पता नहीं था। जो ठंडी बजी हमें 2 घंटे इंटरवल के पहले से जो ठंडी बज रही थी, एटलीस्ट इंटरवल में थोड़ी सी गर्मी हुई, लेकिन फिर से जो ठंडी बजी, आई कैंट से यू गाइस। इससे मिलते हैं, अभी कुछ तो खाने जाते हैं, वहाँ पर फिर से देखते हैं, व्लॉग किया तो करेंगे। चलो गाइस, बाय। सो गाइस, मैं अभी घर आ चुका हूँ मूवी देख के। ऑल्सो मूवी के बाद हम खाना खाने गए थे KFC। आई डोंट नो, मैंने क्लिप तो शूट की है, एडिटर डालेगा उसे या नहीं डालेगा वो तो पता चलेगा। ऑल्सो ये वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम ये वीक के हमारे ट्रेड डिस्कस करेंगे और गोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस दैट।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे ये वीक के ट्रेड कौन से थे कि ओके सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ओपन अ चार्ट। सो ये था हमारा ये वीक का सबसे पहला ट्रेड AUD/USD में, जो कि यहाँ पर एक डिमांड का एरिया था जहाँ पर हमने ट्रेड लगाया था और इस पे 1 ऑलमोस्ट 6 का हमने टारगेट अचीव किया है। और लाइक आप देख सकते हो आज भी लाइक यहाँ पर वो सेम डिमांड लेवल को सप्लाई लेवल को ये कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। आज भी यहाँ पर टैप इन किया था और फिर हमारे टारगेट को जाके आया मार्केट, विच मीन्स दिस इज़ स्टिल अगर फिर से आया तो मे बी इधर से फिर से वो हमें ये दे सकता है, फॉल दे सकता है। और हमने एक EUR/USD में हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था वीडियो मैं बोल रहा हूँ ट्रेड, विच वॉज दिस, जो हमने कल शेयर किया था लेकिन ये एक्टिव ही नहीं हुआ। सो ये तो हमारा ट्रेड लाइक कुछ था ही नहीं। उसके बाद आज हमने और एक ये वाला ट्रेड लिया है सेम यहाँ पर डिमांड लेवल के हिसाब से। इसका टारगेट समवॉट यहाँ पर है। ओके ये EUR/USD का ट्रेड है। सो ये EUR/USD का ट्रेड है बाय द वे, और इसका रिस्क रिवॉर्ड 1:6 का है ऑलमोस्ट। लेट्स से इसका क्या होता है। SL इज़ स्मॉल ओनली, अगर गया तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। और ये वीक का हमारा ऑलरेडी एक ट्रेड में टारगेट हिट हो चुका है, विच इज़ अ गुड थिंग, जिसकी वजह से अभी हम रिस्क ले सकते हैं। और है ना, AUD/USD वाले पे हमारा टारगेट हिट हुआ था। सो लेट्स टॉक अबाउट द रीज़न वाई गोल्ड इज़ फॉलिंग। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, वैसे तो अभी गोल्ड चल रहा है ना, ये MCX का चार्ट है। और लेट्स से XAU/USD खोले हम, डेली टाइम फ्रेम पे लगाए इसे और इसको थोड़ा सा ये करें तो आप देख सकते हो कि ये फॉल हो रहा है वॉर के समय भी। लाइक हमेशा जब भी हमेशा वॉर रहती है तब गोल्ड अप जाता है, लेकिन इस बार गोल्ड नीचे जा रहा है, मार्केट्स भी नीचे जा रहे हैं, गोल्ड भी नीचे जा रहा है, विच इज़ लाइक लोग इसे एज अ हेज लेके चलते हैं अपने पोर्टफोलियो पे कि लाइक से अगर मार्केट फॉल हो रहा है तो गोल्ड अप जाएगा तो हम लाइक थोड़ा कम लॉस होगा, राइट। लेकिन गोल्ड भी इस बार नीचे जा रहा है। इसके लाइक मल्टीपल रीजंस है, जैसे कि हमें एक पता है कि मार्जिन का शॉर्टफॉल हुआ था, राइट। मार्जिन्स बदल दिए गए थे जिसकी वजह से जो होल्ड करके बैठे थे बुल रैली में गोल्ड की, तो उनको शॉर्टेज की वजह से मार्जिन फुलफिल नहीं होने की वजह से फॉल आया। उसके बाद ट्रम्प का वॉर चालू हो गया ईरान इसराइल का, उसके वजह से फिर से फॉल आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद अभी ट्रम्प करेंटली बात कर रहा है कि यार ट्रूप्स भेजे गए हैं ना, विच इज़ अगेन अ बैड न्यूज़ फॉर अमेरिका। अमेरिका की पब्लिक लाइक मेरे कुछ पहचान के लोग हैं वो बोल रहे थे कि लाइक वहाँ पर दे आर लाइक डूइंग क्या कहते हैं, लाइक वो आंदोलन वगैरह कर रहे हैं ट्रम्प के खिलाफ। आई थिंक ये आ चुका है, आई थिंक पता नहीं बाहर न्यूज़ में या सोशल मीडिया पे, आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग, बट लाइक ट्रम्प के खिलाफ चल रहे हैं लोग। ऑल्सो लाइक फेड रेट कट नहीं कर रहा, राइट। फेड अगर रेट कट नहीं करेगा या फिर बढ़ेगा नहीं तो लोग लाइक यहाँ पर मार्केट्स में क्या कह रहे हैं, गोल्ड सिल्वर में पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर वो अमेरिका में बॉन्ड्स पे पैसा डालेंगे क्योंकि बॉन्ड्स में ज़्यादा पैसा मिल रहा है। सेम फॉर इंडियन मार्केट्स ऑल्सो, FD पे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे तो लाइक वाई समवन विल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, राइट, या फिर गोल्ड भी पकड़ लो। उसके बाद लाइक लॉजिकली देखें अपन तो फेड आई थिंक लाइक वो ज़्यादा देर तक रेट कटिंग को रुका के नहीं रख सकते, क्योंकि जितना अमेरिका अपने मिलिट्री पे खर्च नहीं करता, बाकी की चीज़ों पे खर्च नहीं करता, उससे ज़्यादा लाइक उन पे जो लोन है आई थिंक 38 ट्रिलियन समथिंग का लोन है उन पे, उसके इंटरेस्ट में जाता है। सो लाइक उनको अगर लाइक रीपे करना है लोन का इंटरेस्ट, तो वो सही करना है तो फेड को कुछ ना कुछ करके लाइक रेट को कट करवाना ही पड़ेगा। ऑल्सो इंडिया में वी कैन सी पेट्रोल के प्राइजेस राइज हो रहा है, जो कि अभी दिख नहीं रहा है अपन को क्योंकि उनने एक्सेस ड्यूटी को भी कम किया है, बट लॉजिकली देखें तो पेट्रोल के प्राइजेस इंक्रीज हुए, गवर्नमेंट ने लेट से उनको जो पैसा जा रहा था उसमें से अपन को थोड़ा बांट दिया, विच इज़ अगेन अ नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि पेट्रोल एक सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट्स महंगे पे खरीद रही है। ओके, तो वो नुकसान होगा, वो अलग। ऑल्सो जब हम पेट्रोल खरीद रहे थे पहले तो गवर्नमेंट को पैसा आ रहा था, राइट, लेकिन अभी वो डिस्काउंट दे रही है, राइट, एक्सेस ड्यूटी को कम करके, तो वो लॉस होगा, वो अलग, राइट। उसकी वजह से लाइक मल्टीपल वी कैन से कि ऑयल प्राइजेस वगैरह भाग रहे हैं ना, और लाइक ऑयल वगैरह ये पेट्रोल्स वगैरह लाइक हर एक इंडस्ट्री में लगता है, जिसकी वजह से लाइक इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वी नो दैट। ऑल्सो देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ न्यूज़ कि लॉकडाउन लगेगा जब से PM सर ने बोला है ना, लेकिन लाइक एवरीवन इज सेइंग कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, सारे लाइक जो मंत्री वगैरह है वो बोल रहे हैं कि यार लॉकडाउन वगैरह नहीं लगेगा, विच इज़ ट्रू ऑल्सो कि लाइक फुल लॉकडाउन लगाना इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन फॉर इंडिया।
लाइक मोस्टली एनर्जी लॉकडाउन वगैरह आएगा, जैसे लाइक पेट्रोल पे वो लोग ये लगा देंगे, कैपिंग लगा देंगे, है ना, कि तुम लाइक दिन में पर पर्सन या पर कार इतना ही पेट्रोल भर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। ऑल्सो आई थिंक वो लाइक वर्क फ्रॉम होम दे देंगे, लाइक हर एक लोगों के लिए नहीं, लाइक लेट्स से कि उनने वीक में 1 डे बोल दिया कि यार वेनसडे, लेट्स से वेनसडे को ये लाइक लॉकडाउन लॉकडाउन नहीं कह सकते, लाइक वेनसडे को वर्क फ्रॉम होम रहेगा फॉर एवरीवन, लाइक जिनको लाइक ज़रूरत, जिनका घर से काम हो सकता है उनके लिए ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लाइक सप्लाई है नहीं, है ना, डिमांड उतनी है, उल्टा बढ़ते जा रही है डिमांड, तो कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं से तो इसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ऑल्सो रशिया ने कह रहा है कि लाइक वो उनका ऑयल पेट्रोलियम दूसरों को देगा नहीं, क्योंकि लॉजिकली उनके यहाँ पर भी सप्लाई का इशू आएगा, राइट, उनको उनके कंट्री में भी महंगाई बढ़ जाएगी अगर उनने खुद के लिए रखा नहीं, बाहर बेच दिया तो इसकी वजह से लाइक उनका भी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। वी नो दैट ऑल्सो। आई थिंक नथिंग एल्स इज देयर, दिस ऑल और ओनली थिंग। ऑल्सो कुछ लोग मुझे कह रहे थे, लाइक मेरे कुछ पहचान के लोग हैं, तो वो कह रहे थे कि अभी जो ये आने वाला सैटरडे संडे है रफली लाइक 4 अप्रैल से लेके 6 अप्रैल तक, है ना, तो वो समय पे आई थिंक कुछ हो सकता है, ऐसा बोल रहे थे वो। तो लेट्स सी क्या होता है ना, क्योंकि यूएस ने सॉरी ईरान ने 7 डेज़ का टाइम मांगा था यूएस को, लेकिन यूएस ने बोला है कि यार टेक योर टाइम, है ना, 10 डेज़ का लो। लेकिन एज वी ऑल नो कि यूएस इज़ नॉट अ गुड पर्सन, है ना, यूएस ट्रम्प जो बोलते हैं वो करते नहीं है। सो उसकी वजह से मे बी उनको और टाइम मिल रहा है उनके ट्रूप्स वगैरह डिप्लॉय करने के लिए, वी कैन से दैट। बाकी तो एज सच आई डोंट थिंक इज देयर एनीथिंग एल्स, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज़ देयर, मतलब और भी चीज़ें हैं बट लाइक और कुछ बाकी है मेरा बोलना। लेट्स सी, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। ऑल्सो लाइव स्ट्रीम मैं देखूंगा, किया तो करूँगा, लाइक डिपेंड्स ऑन ट्रेड टाइमिंग, राइट। ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, ऑल्सो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहाँ पर मैं ट्राई करूँगा कि डेली के डेली मैं ट्रेड्स दूँ। सो लेट्स एंड आवर व्लॉग 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।